आइए सुनते हैं कहानी भोलाराम का जीव का अंतिम भाग। चित्रगुप्त उसका पता रजिस्टर खोलकर बताते हैं कि भोलाराम जौलपुर शहर के गमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में सपरिवार रहता था। घर में पत्नी, 2 लड़के और 1 लड़की है। आयु लगभग 65 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व सरकारी नौकरी से निवृत्त हुआ था। मकान का किराया गत 1 वर्ष से न चुका सकने के कारण मकान मालिक उसे निकालना चाहता था, तभी उसे संसार छोड़ना पड़ा। संभव है यदि मकान मालिक सचमुच मकान मालिक का चरित्र दिखाएं तो वह अभी तक उसके परिवार को निकाल चुका होगा। अतः परिवार की खोज में घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के मिलकर रोने की आवाज से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर नारायण नारायण की आवाज लगाई तो लड़की ने भिखारी समझकर आगे जाने के लिए कह दिया। नारद बोले कि उन्हें भिक्षा नहीं चाहिए, उन्हें तो भोलाराम के विषय में पूछताछ करनी है। वह अपनी माँ को बाहर भेजे। पत्नी के बाहर आते ही वे पूछते हैं कि भोलाराम को क्या बीमारी थी। पत्नी कहती है कि उसे गरीबी की बीमारी थी। 5 साल की प्रतीक्षा के बाद पेंशन नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक प्रार्थना पत्र देते थे, पर जवाब नहीं आता था। अगर आता तो बस इतना कि विचार हो रहा है। इन 5 वर्षों में वे सब गहने बेचकर गुजारा करते रहे। बर्तन भी बिक गए। अब भुखमरी के दिन थे। इसी चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते वह दम तोड़ गए। नारद पूछताछ आगे बढ़ाने के लिए पूछते हैं कि क्या भोलाराम का किसी से विशेष प्रेम था। इस पर वह कहती है कि उनका लगाव बाल बच्चों से ही था। जब नारद कहते हैं कि बाहर भी हो सकता है, तो घुर्राकर डांटते हुए कहती है कि उसने जिंदगी भर किसी दूसरी नारी की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। इस पर नारद कहते हैं कि इसी भ्रम पर गृहस्थी अच्छी तरह टिकी रहती है कि वे चलने लगते हैं। तो वह कहती है वे तो साधु और सिद्ध पुरुष हैं। कुछ ऐसा कर दिया जाए कि रुकी हुई पेंशन मिल जाए और बच्चों का पेट कुछ दिन के लिए भर जाए। वे कहते हैं कि सरकारी दफ्तर जाकर कोशिश करेंगे। नारद ने वहां से चलकर सरकारी दफ्तर पहुंचकर एक क्लर्क से भोलाराम की पेंशन के विषय में बातें की। क्लर्क कहता है कि भोलाराम ने दरखास्तें तो भेजी, परंतु उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए वे सब उड़ गईं। नारद ने कहा कि इतने पेपर वेट हैं, उन पर रख देते। क्लर्क बाबू कहता है कि वे साधु हैं और उन्हें दुनियादारी का पता नहीं। दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। वह उन्हें दूसरे कमरे में बैठे बाबू से मिलने के लिए कहता है। नारद मुनि उस बाबू से के पास गए। उसने तीसरे के पास मिला, तीसरे ने चौथे के बाद, चौथे ने पांचवे के बाद। यही क्रम चलता रहा और वे 25-30 बाबुओं तथा अफसरों के पास हो आए। तब चपरासी ने समझाया कि इस तरह वर्ष भर चक्कर काटने से भी कुछ ना होगा। फिर सीधे बड़े साहब से जाकर मिले। नारद बड़े साहब के कमरे में गए तो साहब ने डांट कर कहा कि क्या मंदिर समझ लिया है कि बिना चिट के धड़धड़ाते हुए आप पहुंचे। नारद ने कहा चिट किसे कैसे भेजते, चपरासी तो सो रहा है। इस पर उन्होंने काम पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बताया। साहब बताते हैं कि दफ्तर भी मंदिर के समान होता है। वहां भी दान पुण्य और भेंट चढ़ानी पड़ती है। वे भोलाराम की दरखास्तों व भजन रखें। अंततः साहब नारद से उनकी वीणा मांग लेते हैं। जो भोलाराम के दरखास्तों व भजन का काम कर सकती है, उनकी लड़की गाना बजाना सीखती है, तो वे उसे दे देंगे। लड़की संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है। साहब वीणा लेकर एक और रख देते हैं और फाइलें मंगवाते हैं। कागज देखते हुए पूछते कि किस नाम की फाइल है। नारद ने सोचा कि शायद बड़े साहब ऊंचा सुनते हैं, अतः जोर से कहते हैं कि भोलाराम। अचानक फाइल में से आवाज आती है, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंक गए, पर संभल कर पूछा, क्या वो भोलाराम का जी बोल रहा है? उत्तर हाँ में आया। नारद ने कहा कि वे नारद हैं और उसे लेने आए हैं। स्वर्ग में उसकी प्रतीक्षा हो रही है। इस पर आवाज आती है, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूं। यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता।